Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So in continuation to the previous video, this is part 4 of Unit 2 Class 10 Banking and Insurance. तो जो टॉपिक आज हम करेंगे इट इज़ शॉर्ट टर्म लोन फॉर कॉर्पोरेट्स. शॉर्ट टर्म फैसिलिटीज़ जो है अगर आप लोन कंपनी ले रही है फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड तो इट इज़ फॉर कंपनी हैज़ टू रीपे दैट लोन विद इन अ ईयर. ठीक है. तो अब कंपनी जो है वो लोन्स लेती है दो तरह के. इट इज प्री शिपमेंट लोन एंड पोस्ट शिपमेंट लोन. ठीक है. एंड कैश क्रेडिट और बिल डिस्काउंटिंग लिमिट. ये सारे जो लोन्स लिए जाते हैं इनका मेन पर्पस होता है फॉर मीटिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. राइट. फॉर मीटिंग दी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट. सो प्री शिपमेंट लोन्स कौन से होते हैं जो कंपनी लेती है ताकि वो एक्सपोर्ट करने से पहले जो भी लोन लिया जाता है उसको प्री शिपमेंट लोन बोलते हैं और मेन पर्पस होता है टू प्रोड्यूस द गुड्स. पोस्ट शिपमेंट लोन्स कौन से होते हैं जब कंपनी गुड्स एक्सपोर्ट कर देती है तो उस पर्टिकुलर पीरियड को फाइनेंस करना है, खर्चे मीट करने हैं जब तक कंपनी को पेमेंट नहीं मिल जाती है तो उसको बोलते हैं पोस्ट शिपमेंट लोन. नाउ व्हाट इज कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट. तो कंपनीज को अलाउ किया जाता है कि जितना भी उनका बैलेंस है, राइट, जो भी बैलेंस उनके अकाउंट में है उससे ज़्यादा अगर कंपनी को फंड्स की रिक्वायरमेंट है तो वो विड्रॉ कर सकती है अप टू अ सर्टेन लिमिट. देन बिल डिस्काउंटिंग का मतलब है कि बैंक जो है वो कंपनी को ड्यू डेट से पहले पे कर देता है बाय डिस्काउंटिंग द बिल रिसीवेबल. नॉन फंड फैसिलिटीज ये क्या है? लेटर ऑफ क्रेडिट और बैंक गारंटी. लेटर ऑफ क्रेडिट मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर कोई भी बायर है उसने गुड्स खरीदे हैं सेलर से तो बैंक क्या करता है? बायर के बिहाफ पे लेटर ऑफ क्रेडिट सेलर को इशू करता है. एक तरह से ये गारंटी है या प्रॉमिस है कि सेलर को उसका पैसा विद इन अ ड्यू टाइम पीरियड मिल जाएगा. नाउ व्हाट आर लॉन्ग टर्म लोन्स फॉर कॉर्पोरेट. तो जो लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं वो उनका मैक्सिमम उनका पीरियड कितना होता है? इट इज अवेल्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 years. मेन पर्पस क्या है लॉन्ग टर्म लोन्स की? टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर. जैसे अगर कंपनी को लैंड एंड बिल्डिंग खरीदनी है, प्लांट मशीनरी खरीदना है या नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी है तो कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है. राइट. और इसका रीपेमेंट जो कंपनी करेगी वापस इस लोन का वो डिपेंड करता है कि कंपनी को फ्यूचर में किस तरह उसके कैश फ्लोज रहेंगे. कैश फ्लो का मतलब है कि कंपनी को कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा, रिसिप्ट्स क्या होंगी कंपनी की और कंपनी के एक्सपेंसेस क्या होंगे. तो रिसिप्ट्स को बोलते हैं कैश इनफ्लो और एक्सपेंसेस को बोलते हैं कैश आउटफ्लो. तो कंपनी के कितने इनफ्लो हैं कितने आउटफ्लो हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे अपना ये जो लोन लिया है वो रिपे करेगी. फिर फॉरेन करेंसी लोन्स भी कंपनी को मिलते हैं. अच्छा, अब एक चीज और इसमें है इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको याद रखनी है. जो आरबीआई है, ठीक है, उन्होंने अलाउ कर दिया है बैंक्स को कि वो इंडियन कंपनीज को दे कैन गिव इन फॉरेन करेंसी, गिव द लोन्स इन फॉरेन करेंसी. सो आरबीआई हैज गिवन परमिशन टू द बैंक्स कि वो इंडियन कंपनीज को लोन दे सकते हैं इन फॉरेन करेंसी. इन्हीं लोन्स को बोला जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. ठीक है. और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स को कंपनीज कैसे यूज करती है? टू मीट देयर वर्किंग कैपिटल नीड्स या फिर अगर कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्ट करनी है तो कंपनी इस एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के थ्रू कर सकती है. नाउ कमिंग टू शॉर्ट टर्म लोन्स. व्हाट आर शॉर्ट टर्म लोन्स? शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लिए जाते हैं और रिपे जल्दी किए जाते हैं. राइट. आप किसी भी पर्पज के लिए ले सकते हो, एजुकेशनल एक्सपेंसेस के लिए, होम रेनोवेशन के लिए, एक्सेट्रा. एडवांटेजेस क्या है शॉर्ट टर्म लोन के? द मेन एडवांटेज ऑफ इज शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं उसमें आपको कोलैटरल नहीं देना है. कोलैटरल मतलब अगर आप बैंक से लोन ले रहे हैं तो सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है. फिर बहुत जल्दी आपको विद इन फ्यू डेज या फ्यू आवर्स, ठीक है, मिल जाता है. पेपर वर्क भी कम होता है. देन अनदर इज कि
अगर आपको अनएक्सपेक्टेड कोई भी इमरजेंसी पड़ जाती है, सडन रिक्वायरमेंट है फंड्स की, तो शॉर्ट टर्म लोन्स के थ्रू आपको पैसा मिल जाता है। ओके, एंड शॉर्ट टर्म बोरोअर जो है, अगर वो शॉर्ट टर्म लोन ले रहा है तो ही डज नॉट पुट हिमसेल्फ टू मच बर्डन, उसके ऊपर उतना बर्डन नहीं रहता जो बर्डन अगर उसके ऊपर होता अगर वो लॉन्ग टर्म लोन लेता तो। डिसएडवांटेजेस क्या है शॉर्ट टर्म लोन के, कि एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि इसमें बोरोअर को सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है बैंक ज्यादा चार्ज करता है, राइट। देन जो लेंडर है यानी बैंक जो है, जब भी शॉर्ट टर्म लोन देता है तो उसको वो इंक्वायर करता है कि बोरोअर की क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, अगर उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है तो ही वो पैसा बोरोअर को देता है, नहीं तो नहीं देता। शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं, इट इज गिवन फॉर अ स्मॉलर अमाउंट। नाउ कम्स टर्म लोन्स। टर्म लोन्स में फीचर्स क्या है, टर्म लोन सिक्योरिटी। टर्म लोन्स जो है वो सिक्योर्ड होते हैं। सिक्योर्ड क्यों होते हैं, क्योंकि बोरोअर जो है वो एसेट्स जो है एज अ सिक्योरिटी देता है बैंक को, ठीक है। सो जो एसेट्स होते हैं विच आर फाइनेंस थ्रू टर्म लोन सर्व एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी एंड अदर एसेट्स ऑफ द कंपनी सर्व एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। ये लाइन का क्या मतलब है, तो जो अगर कब किस आपने लोन लिया है टू परचेज सम एसेट्स, आपने लोन लिया कि आपको सपोज प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है, तो ये जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करनी है लोन के थ्रू, इसको बोला जाएगा प्राइमरी सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन अब इस लोन लेते समय बोरर ने, ठीक है, कोई और एसेट रखवाया है, जैसे बोरर ने लोन के टाइम पे बैंक को दिया है कार के पेपर्स, कार व्हीकल, ठीक है, ये दिया है, तो ये जो कार बदले में एज अ सिक्योरिटी बैंक को दी है, वो बोला जाता है उसको कोलैटरल सिक्योरिटी। सेकेंड, ऑब्लिगेशन, जो इंटरेस्ट पेमेंट है और जो प्रिंसिपल वापस करना है टर्म लोन का, ठीक है, ये ऑब्लिगेटरी है, बोरोर को देना ही है, ठीक है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, इस लोन को जनरली रिपे किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 years। इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, ठीक है, टर्म लोन्स के भी ज्यादातर फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। देन रिस्ट्रिक्टिव कोवेनेंस। अब व्हाट आर कोवेनेंस, ये इसकी डेफिनेशन इज नॉट गिवन इन द बुक, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, कि कोवेनेंस जो होते हैं दे आर कंडीशंस और रूल्स दैट अ बोरोअर मस्ट फॉलो एज अ पार्ट ऑफ लोन एग्रीमेंट। तो कंडीशंस होते हैं, जब भी लोन लिया जाता है तो कुछ कंडीशंस और रूल्स होते हैं जो बोरोअर को फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। तो लेंडर जो है यानी बैंक इम्पोज करता है रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, राइट। तो ये चीजें हैं कि जब भी टर्म लोन्स लिए जाते हैं तो कुछ कंडीशंस बैंक इम्पोज करता है जो बोरोअर को फॉलो करनी होती है। फिर कन्वर्टेबिलिटी, कि जो टर्म लोन्स है वो इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस टर्म लोन। तो अब ये जो एडवांटेजेस हैं टर्म लोन के, ये है फर्स्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोरोअर, ठीक है, एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडर। तो पढ़ते हैं पहले फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोरोअर। चीप है, ठीक है, इट इज अ चीप सोर्स। देन जो भी इंटरेस्ट पे किया जाता है इन टर्म लोन पे, उस पे टैक्स, इट इज अ टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, मतलब अगर कंपनी जो है, कंपनी ने लोन लिया है, टर्म लोन लिया है और उसको बदले में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट पे करना पड़ता है बैंक को, ये इंटरेस्ट के ऊपर कंपनी डज नॉट हैव टू पे द टैक्स, तो टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। फ्लेक्सिबल भी है, टर्म लोन्स जो है वो नेगोशिएबल लोन्स हैं, ठीक है। सो इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं इन लोन्स के ऊपर वो इतनी रिजिड नहीं होती है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो बोरोअर और लेंडर आपस में बैठ के कुछ नेगोशिएट करते हैं कि ये कंडीशन अगर बोरोअर को बहुत टाइट लग रही है तो वो बोलता है बैंक को, रिक्वेस्ट करता है कि मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, तो फ्लेक्सिबल होती है। कंट्रोल, शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं वो इट रिप्रेजेंट डेप्ट फाइनेंसिंग, राइट, और जो इंटरेस्ट
ऑफ द इक्विटी एंड शेयर होल्डर्स आर नॉट डायल्यूटेड। तो शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं ये दे रिप्रेजेंट डेप्ट फाइनेंसिंग। इसका मतलब क्या है कि एक तरह से लोन्स क्या है, आप एक तरह से बोरिंग्स है, ठीक है। तो डेप्ट में भी यही होता है, डिबेंचर्स बेसिकली डेप्ट फाइनेंसिंग का मतलब कि आप एक तरह से लोन ले रहे हो। तो जो इक्विटी होती है, देखो कंपनी को इसके लिए ना बेस चाहिए होता है थोड़ा समझने के लिए कि कंपनी को अगर फंड्स की जरूरत है तो कंपनी इशू करती है इक्विटी या फिर इक्विटी शेयर्स या डेट डिवेंचर्स। तो अगर कंपनी डिवेंचर्स के थ्रू डिवेंचर्स लोगों को दे देती है और लोग जो बदले में है जिनके पास पैसा है वो डिवेंचर्स खरीद के कंपनी को पैसा दे देते हैं, ठीक है। अब ये एक तरह से कंपनी ने लोन लिया है, ठीक है, राइट, कि कंपनी जो है लोन ले रही है और बदले में लोगों को डिवेंचर्स इशू कर रही है। तो कंपनी जो है जब उसके पास पैसा होता है या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये पैसा लोगों को वापस कर देती है। दूसरा तरीका है कि कंपनी जो है इक्विटी शेयर्स इशू करती है और लोग जो है जिनके पास पैसा है वो कंपनी में पैसा लगा देते हैं। तो इक्विटी जो शेयर्स लोग खरीदते हैं वो एक तरह से उनका से हो जाता है कंपनी में, राइट हो जाता है, दे बिकम द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो क्योंकि अगर कंपनी और भी फर्दर इशू करती है इक्विटी शेयर्स के थ्रू फंड्स लेती है तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, है ना, उनका थोड़ा सा शेयर कम हो जाता है। सपोज पहले जैसे दो लोग थे ए एंड बी, वो इक्विटी शेयर होल्डर थे। अगर कंपनी ने और इक्विटी शेयर इशू की, अब सी भी आ गया, डी भी आया, तो ए और बी का शेयर थोड़ा कम हो जाएगा। तो इसलिए शॉर्ट टर्म लोन्स यानी कि लोन्स अगर कंपनी लोन ले रही है और इक्विटी शेयर इशू नहीं कर रही है तो जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर थे ए और बी उनका शेयर उतना ही रहता है क्योंकि नए सी और डी को शेयर्स इशू नहीं किए जाते। तो इसलिए शॉर्ट टर्म लोन्स जो हैं एक तरह से प्रोटेक्ट करता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट। नाउ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडर, पहले हमने पढ़ा था बोरोर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या फायदे, लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से यानी बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्योर्ड है क्योंकि एसेट मिल जाता है। अगर बोरोर पे नहीं कर पाएगा तो बैंक उस एसेट को बेच के अपना पैसा वसूल कर सकता है। रेगुलर इनकम है, क्यों रेगुलर इनकम है, क्योंकि जब भी टर्म लोन बोरोर लेता है तो बदले में उसको इंटरेस्ट भी बैंक को पे करना पड़ता है, ठीक है। तो एक रेगुलर इनकम हो जाती है, स्टेडी रेगुलर इनकम। कन्वर्जन, सो ये लोन्स जो हैं इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी। तो इससे क्या फायदा है कि कंट्रोल जो है दे कैन गेट द राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ द टर्म लोन, अभी हमने एडवांटेजेस पढ़े थे ना, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बोरोअर, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेंडर। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिसएडवांटेजेस। तो ये भी बोरोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है और लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, राइट। सो बोरोअर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है, ऑब्लिगेशन कि चाहे उनको प्रॉफिट हो लॉस हो उनको तो इंटरेस्ट पेमेंट और प्रिंसिपल वापस करना ही पड़ता है, ठीक है। रिस्क भी है क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क है। रिस्क इसलिए है, ये देखिए कि it is beneficial if internal rate of return of the concern is greater than its cost of capital। तो जब भी अगर बोरोअर है उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट तो देना पड़ता है, राइट। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो देना पड़ता है इट इज कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्योंकि वो कंपनी की एक तरह से कॉस्ट है। तो अगर कंपनी लोन ले रही है, शॉर्ट टर्म ये वाला लोन ले रही है, बोरोअर कोई भी बोरोअर है, सपोज कंपनी है, तो वो लोन लेना उसको तभी फायदा रहेगा कि जब रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो रिटर्न कंपनी को मिलेगा वो ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। यानी ये जो इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, रिटर्न इज, इसको सिंपल ऐसे कर लो, रिटर्न अगर ज्यादा है देन द इंटरेस्ट तभी ये जो है शॉर्ट टर्म लोन बेनिफिशियल है। लेकिन रिस्की कब हो जाता है, जब रिटर्न जो कंपनी को मिलता है वो कम है एज कंपेयर टू इंटरेस्ट रेट, तो इसलिए रिस्की हो जाता है। इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस भी होती हैं जो लेंडर या बैंक इम्पोज करता है।
नो, लेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिसएडवांटेज है? नेगोशिएबिलिटी। तो मैंने आपको बताया था जो टर्म एंड कंडीशंस है वो ज़्यादा रिजिड नहीं है, बोरोवर हमेशा रिक्वेस्ट करता है लेंडर को कि थोड़ा रिलैक्सेशन मिल जाए, तो नेगोशिएबिलिटी एक तरह से डिसएडवांटेज है। कंट्रोल, सो लेंडर्स जो हैं दे डू नॉट हैव एनी राइट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। उनके पास जो भी फंड्स आप जो लेंडर है उनके पास कोई राइट नहीं है। दे आर प्रोवाइडिंग द लोन, ठीक है, एंड व्हेन दे आर प्रोवाइडिंग द लोन, उनको लोन प्रोवाइड करने का मतलब ये नहीं कि उनको राइट मिल गया है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं बोरोवर की कंपनी। नो, इट इज अ लोन, और ये लोन उनको एक टाइम के बाद वापस मिल जाता है, कंट्रोल नहीं उनको मिलता है, राइट? सो दिस इज ऑल in this video. Method of granting advances, this I'm going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel. Please hit the like button, share the content with your friends, and do subscribe to my channel. Thank you.